मिथिलन स्वामीनाथन की डायरेक्शन में बनी महाराजा एक पोजेसिव बाप की कहानी है जो सब मुसीबतों का सामना करता है, बहुत से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरता है, पर फिर भी कभी जिंदगी से हार नहीं मानता क्योंकि वो अपनी बेटी को एक बेस्ट जिंदगी देना चाहता है। महाराजा के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं थी, लेकिन जब भी उसने अपनी बेटी का चेहरा देखा उसने हिम्मत जुटाई और जिंदगी से लड़ता रहा ताकि उसकी बेटी को जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो दिला सके। तो चलिए देखते हैं महाराजा की जिंदगी में क्या हुआ और क्या आखिर तक वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाया या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू, लेट्स मूव ऑन। महाराजा एक सीधा साधा सा आदमी था जो एक हेयर ड्रेसर के यहाँ काम करता था और अपने एम्प्लॉयर के ताने सुनता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। एक पल में ही उसके सारे एस्पिरेशंस, डिजायर्स, सपने और जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराजा अपनी छोटी सी बच्ची के लिए टॉयज खरीद रहा होता है और उसकी पत्नी और बेटी रास्ते के दूसरी ओर एक घर में बैठे होते हैं। तभी अचानक एक ट्रक कंट्रोल खो देता है और उस घर से टकरा जाता है। महाराजा की पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी बेटी ज्योति बच जाती है। उसी वक्त एक डस्टबिन ज्योति के ऊपर गिर जाती है और इसी वजह से वो बच्ची बच गई थी। उस दिन से महाराजा उस आयरन डस्टबिन की पूजा करने लगा और उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। जो भी उन्हें प्रार्थना और पूजा करते हुए देखता था उन्हें ये अजीब लगता था, लेकिन महाराजा और ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लक्ष्मी ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया था जीने का। महाराजा ने अपनी पत्नी की मौत के बाद से कभी शादी नहीं की और उसने इंश्योर किया कि उसकी बेटी को उसका पूरा प्यार और अफेक्शन मिलता रहे। वो अपनी बेटी के लिए बहुत पॉजिटिव था और हमने देखा कि जब स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्योति पर मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया तब वो कितना गुस्सा हो गया था, ऐसे उसे विश्वास था कि ज्योति ने ऐसा कुछ नहीं किया था। महाराजा यूजुअली बहुत शांत बंदा था, लेकिन अगर कोई उसकी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता, बी इट फिजिकली और मेंटली, तो उसका गुस्सा किसी भी इंसान को डर के मारे होश खोने पे मजबूर कर सकता था। ज्योति एक एक्सीलेंट एथलीट थी और उसे एक स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने पिता से अपना ध्यान रखने को कहा और उसे स्पेसिफिकली कहा कि वो लक्ष्मी की डेली साफ सफाई करे और उसका अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन एक दिन 3 लोग महाराजा के घर में घुस गए और ज्वेलरी या कैश के बजाय वो चीज ले गए जो उसके दिल के सबसे करीब था, यानी कि लक्ष्मी। अब अगर कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाए और उनसे मिसिंग डस्टबिन का रिपोर्ट फाइल करने को कहे तो उन्हें नेचुरली लगेगा कि उसका दिमाग खिसक गया है। पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट फाइल नहीं की, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर एस वरदराजन और उसकी टीम ने केस को एक्सेप्ट किया क्योंकि महाराजा उन्हें लगभग 7 लाख रुपए देने को तैयार था अगर वो उस मिसिंग डस्टबिन को ढूंढ पाए तो। उन्हें गट फीलिंग थी कि शायद उस डस्टबिन में करोड़ों का माल जमा था, इसलिए महाराजा अपनी लाइफ की अर्निंग्स उन्हें देने को तैयार था लक्ष्मी को वापस पाने के लिए। बार बार महाराजा वही कहानी दोहराता रहता कि कैसे 3 लोगों ने उसके घर पे इन्फिल्ट्रेट किया, उसे बुरी तरीके से पीटा और डस्टबिन ले गए। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि अगर एक बार के लिए भी वो मान ले कि महाराजा सच बोल रहा है और उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो भी चोर ने सिर्फ डस्टबिन क्यों चुराया, बाकी सब कुछ छोड़ के। वरदराजन और उसकी टीम ने डिसाइड की कि महाराजा के डस्टबिन का रेप्लिका बनवा के उसके पैसों को वो ऐंठ लेंगे। लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वरदराजन को कुछ ऐसा मिला जिससे उसने रियलाइज किया कि महाराजा इन 3 लोगों के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उन लोगों ने उसका डस्टबिन चुराया, बल्कि कुछ और भी था जो वो आदमी उनसे छुपा रहा था। उन्होंने देखा था कैसे महाराजा उस रात के बारे में बताते वक्त टूट जाता था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उसने उस रात अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया था। फिल्म के एंड में हमें इन डॉट्स को कनेक्ट करने का मौका मिला और उस रात की तबाह कर देने वाली सच्चाई को फिर ऑडियंस के सामने लाया गया। सेल्वम और सबरी लोगों को लूटते थे और लंबे समय तक हर तरह के क्राइम्स करते थे। वो लोगों के घरों में घुस जाते थे, औरतों को रेप करते थे और जरूरत पड़ने पर कभी कभी उन्हें मार भी देते थे। पुलिस ने इन क्राइम्स को रोकने के लिए कुछ अरेस्ट किए, लेकिन वो कभी असली गुनहगारों तक पहुंच नहीं पाए। एक दिन सेल्वम महाराजा के बार्बर शॉप आया अपनी बेटी के बर्थडे के दिन प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। महाराजा अपने ट्रिमर की बैटरी लाने गया था जब सेल्वन को सबरी का फोन आया। वो परेशान था क्योंकि उसने अखबार में पढ़ा था कि पुलिस उनके किए हर रॉबरी के बारे में जानती थी। सेल्वम ने सबरी को शांत रहने को कहा और शाम को उसकी बेटी के बर्थडे पर आने को कहा, लेकिन जब सेल्वम ने मुड़ के देखा तो महाराजा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। सेल्वम थोड़ा टेंस्ड हो गया क्योंकि उसने रियलाइज किया कि शायद महाराजा ने सब कुछ सुन लिया था। महाराजा ने एक्सपेक्टेडली पुलिस को सब कुछ बता दिया और सेल्वम को उसके घर वालों के सामने जलील करके जेल में डाल दिया गया। सेल्वम उसके बाद 1 डेकेड से ज्यादा जेल में रहा और जब वो बाहर आया तो उसने महाराजा से बदला लेने का फैसला किया।
फिल्म के अंत में एक खौफनाक सच्चाई हमारे सामने आई और हमें पता चला कि महाराजा एक्चुअली उन पुलिस ऑफिसर्स को बेवकूफ बना रहा था और मिसिंग डस्टबिन का रिपोर्ट कराना उसके लिए बस एक बहाना था। महाराजा की बेटी ज्योति को उस रात सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था जब सेल्वम और उसके 2 साथी उसके घर में घुसे थे उससे बदला लेने के लिए। महाराजा घर देर से आया क्योंकि उसे अपने बेटी ज्योति के लिए शूज खरीदने थे जो अपने स्पोर्टिंग इवेंट से वापस आ रही थी। उसके ऊपर भयानक जुल्म होने के बावजूद ज्योति बच गई थी और उसने अपने पिता से कहा कि वो उन लोगों को ढूंढे जिन्होंने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया था क्योंकि वो उनसे फेस टू फेस बात करना चाहती थी। महाराजा ने अपने घर में पड़ा एक रिसीट देखा और एक आदमी धना को ट्रेस किया जो उन परपेट्रेटर्स में से एक था। महाराजा ने धना को मार डाला और उसके जरिए उसने जाना कि तीसरा आदमी पुलिस फोर्स में ही था। इसलिए महाराजा पुलिस के पास गया और अपनी कहानी बताई ताकि परपेट्रेटर नर्वस हो जाए और बस एक गलत स्टेप ले ले। अब वरदराजन को भी पता चल गया था कि नल्लाशिवम ने उस बेचारी लड़की का रेप किया था। इसीलिए जब डस्टबिन का रेप्लिका बनाने का प्लान बनाया गया तो उसने नल्लाशिवम को कहा कि वो चोर बनने का नाटक करे और महाराजा का सामना करे। महाराजा को अंत तक पता नहीं था कि नल्लाशिवम ही इस केस में इन्वॉल्व था, लेकिन जब उसने झूठी कहानी सुनानी शुरू की तो महाराजा को समझ आ गया कि वही था जिसने उसकी बेटी का सेक्सुअल असॉल्ट किया था। वरदराजन ने अंत में महाराजा को बताया कि उसे नल्लाशिवम के बारे में सब पता था और उसने महाराजा को खुली छूट दी कि वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। पुलिस वाले करप्ट होते हुए भी इस घिनौने काम का समर्थन नहीं कर पा रहे थे। महाराजा ने फिर नल्लाशिवम को मार दिया और पुलिस ने इंश्योर किया कि किसी को भी इसका पता ना चले। फिल्म के एंड में एक और भयानक ट्विस्ट आया जब सेल्वम और महाराजा आमने सामने आए। फिल्म के शुरुआत में हमने देखा था कि महाराजा की पत्नी अपने घर में बैठी थी जब एक ट्रक ने टकराकर उसे मार दिया था, पर आखिर में हमने जाना कि ये असल में सेल्वम की पत्नी का घर था और महाराजा और उसकी पत्नी वहां बस उसकी बेटी के लिए बनवाया गया सोने का लॉकेट देने वापस आए थे जो सेल्वम उसकी दुकान पे भूल गया था। महाराजा की पत्नी, उसकी बेटी और सेल्वम की पत्नी वहीं मर गए थे और सिर्फ सेल्वम की बेटी बच गई थी। महाराजा ने उसे ही अपना लिया था और अपनी बेटी की ही तरह उसे पाल पोस के बड़ा किया। इसलिए महाराजा का जीवन बर्बाद करने के लिए सेल्वम ने बिना जाने ही अपनी बेटी का मानसिक शोषण किया था। सेल्वम को ये बात तब पता चली जब ज्योति उसे बात करने आई और उसके सामने वो ज्वेलरीज रखी जिसमें वही नेकलेस था जो उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। ज्योति को ये नहीं पता था कि सेल्वम उसका बायोलॉजिकल फादर था और महाराजा ने ये बात उससे छुपाने का फैसला किया। फिल्म के अंत में हमने देखा कि महाराजा ने सेल्वम को नहीं मारा बल्कि उस आदमी ने अपनी ही जान ले ली थी क्योंकि अपनी बेटी को इतना दुख देने का अफसोस उसके लिए अनबेरेबल हो रहा था। जब तक उसे पता नहीं था कि ज्योति उसकी बेटी है तब तक वो खुश था कि उसने महाराजा को वही दर्द रिटर्न किया है जो उसने सालों पहले महसूस किया था। सेल्वम बिल्डिंग से कूद गया और उसके खून ने सीमेंट पे पड़े ज्योति के पैर के निशान को रंग दिया। महाराजा अपनी बेटी के साथ वापस चला गया और मुझे लगता है कि वो कभी उसे ये नहीं बताएगा कि वो उसका असली पिता नहीं है। ज्योति एक स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्ची थी और मुझे लगता है कि वो अभी के और आने वाले सभी मुश्किलों का सामना करेगी और अपने जीवन में कुछ प्रेज़वर्दी जरूर करेगी। ये फिल्म हमें दिखाता है कि कैसे अपनी औलाद की परवरिश में सिर्फ प्यार करना ही एक पेरेंट के लिए काफी नहीं होता, बल्कि सही परवरिश करने के लिए इंसानियत और अच्छाई का सेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति सिर्फ बदले के लिए अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, उसने अपने बदले के भाव से लड़ाई किया जो महाराजा और सेल्वम कर नहीं पाए। उन दोनों के लिए उनकी जिंदगी एक श्राप बन गई थी, पर महाराजा ज्योति को सब कुछ सच बोल के उसकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता था। मलयालम मूवी रट्टा और साउथ कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय की तरह महाराजा भी हमें दर्शाता है कि कैसे रिवेंज से अल्टीमेटली किसी का फायदा नहीं होता और अल्टीमेटली इससे हमारे लव्ड वंस की जिंदगी ही तबाह होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। महाराजा देखने का आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा और सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। टम्बी 8 एंड आई विल बी बैक।